प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया अच्छी प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ और यह प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली होने जा रही है। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग छुटकारा और चंगाई पाने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बीच में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया आज मैं फिर से जैसे आपके लिए प्रार्थना शुरू, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करने वाला है। आपका बीमारी को परमेश्वर आज चंगाई में बदलने वाला है। आपके मांझपन को आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा खत्म करने वाला है। आपके बीच में जो जादू टोना का कार्य हो जाता है, जो आपके जीवन में जो बंधने पास आते हैं, जादू टोना पास आते हैं और आपकी इतना मेहनत करने के बावजूद वो बंधन टूट नहीं रहे हैं, शैतान का आत्मा आपको घेरे रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया उन सब के विरुद्ध में आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करने वाला है। परमेश्वर के एंजल्स आज शैतान के बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, शैतान को आपके जीवन से, आपके घरों से निकालने जा रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया आपको बताना चाहता हूँ यह प्रार्थना बहुत ही आशीषित होने जा रहा है, इसलिए इस विश्वास के साथ जो है इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। तो चले कलीसिया आज की प्रार्थना को और आज के वचन को हम स्टार्ट करते हैं। अपने स्क्रीन की ओर ध्यान दीजिए, मैं आप सबों के लिए खुदावन का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। अपने ध्यान को जो है आज परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर की ओर फोकस कीजिए। हालेलुया। तो चले कलीसिया आज के वचन को हम शुरू करते हैं और आपको बताना चाहता हूँ ये नए नियम की नहीं पुराने नियम की पुस्तक है ये, और पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन 3 और उसका 6। हालेलुया। तो वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो भी काम करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करके आप कीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा कुछ भी आप काम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, या कुछ काम शुरू कर रहे हैं, या कुछ भी आप XYZ इस धरती पर आप जितना काम हो सकता है आप XYZ लगा लें। उन सबों के लिए परमेश्वर कहता है कुछ भी आप शुरू कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर को स्मरण करके करें, तब वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अर्थात आपका रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे, परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी काम करते हैं अपने दम पे करते हैं और जो है परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को याद नहीं करते और उनके कामों में फिर आशीष नहीं दिखता। वो दुकान तो खोल तो लेते हैं, वो बिजनेस कर तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बिजनेस में कोई आशीष, कोई तरक्की और कोई बरकत नजर नहीं आता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं जा भी रहे हैं तो भी आप प्रार्थना करके ही जाएं। कहीं भी जा रहे हैं, लंबे सफर में जा रहे हैं, आप परमेश्वर को स्मरण करके जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं और आप बड़े बड़े दुर्घटनाओं से, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच जाएंगे। हालेलुया। आपको अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इसलिए होता है ताकि आगे चल के आपका गाड़ी जो है और भी आपका लाइफ जो है बड़े एक्सीडेंट में फंसते आप, इसलिए परमेश्वर उससे बड़े एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपको जो है छोटा एक्सीडेंट कर देता है और आप बड़े दुर्घटना तक पहुंचने से पहले ही आप बच जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना रहता है, अगर आप घर से प्रार्थना करके निकले हैं तो, अगर आप घर से प्रार्थना करके निकले नहीं हैं, अगर आप घर से प्रार्थना करके अपने काम को शुरू नहीं कर रहे हैं स्मरण करके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप भारी नुकसान में फंसेंगे, भारी घाटे का आप सौदा फिर कर रहे हैं। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप प्रार्थना करके अगर कुछ काम शुरू कर रहे हैं, अगर आगे चल के आपका नुकसान होने वाला रहेगा तो परमेश्वर तुरंत उसी वक्त आपको बता सकता है, या फिर आपको आधे रास्ते में परमेश्वर कोई साइन दे देगा, कोई चिन्ह दे देगा, या किसी के द्वारा आपके उस कामों में रुकावट को डाल देगा ताकि आगे चल के आपका नुकसान न हो सकता है आपको प्रार्थना के समय परमेश्वर दर्शन में बता दी, हो सकता है आपको जब आप रात में सो रहे हैं और अगले दिन अपना काम स्टार्ट करते रहे हो तो उसी वक्त रात में परमेश्वर आपको स्वप्न दर्शन के द्वारा बता दे कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, ये काम को तो शुरू मत कर, इस काम को मत कर, इस आदमी की संगति में मत रह, ये तेरे लिए नुकसानदायक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपको स्वप्न दर्शन से बात करेगा, परमेश्वर आपको प्रार्थना के समय में दर्शन दे सकता है, परमेश्वर कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर आपको चिन्ह देगा। हालेलुया। आपको गलत लोगों के चक्रव्यूह में
फंसने से बचाएगा, आपको एक्सीडेंट, महामारी, जादू टोने के चक्कर में फंसने से बचाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको नाना प्रकार के नुकसान होने से मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करके सब काम स्मरण करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आगे चल के आपका नुकसान है, आगे चल के आपका घाटा है, तो उससे परमेश्वर जो है आपको बचाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करके निकल चुके हैं और उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर आपके जीवन में विपत्ति को लाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लाइफ में और फिर परमेश्वर की बड़ी योजना है, बड़ी फिर परमेश्वर के आपके जीवन में बड़ी लक्ष्य है, जो आगे चल के परमेश्वर आपको बताता जाएगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि सच्चा विश्वासी अगर कई बार होता है कि प्रार्थना करके निकल भी जाता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ा कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर को स्मरण कर भी दिए हैं और आगे चल के अगर आपका नुकसान हो भी जाता है, कई बार, बहुत से केस में नहीं, लेकिन 10% लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके विश्वास को परखने के लिए है और उसका बदला परमेश्वर आने वाले समय में जरूर देगा। उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपको उस मंजिल तक, उस लेवल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को स्मरण किए हैं। अगर आप परमेश्वर को स्मरण नहीं किए हैं और आगे चल के आपका नुकसान हो भी जाता है, तो आगे चल के आपका और कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से परमिशन ले रहे हैं कुछ भी काम करने से पहले, अगर आपके जीवन में चाहे हानि हो, चाहे फायदा हो, चाहे कुछ भी हो, फिर आगे आपको कुल मिला के फायदा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपने स्मरण किया था। अगर आपने परमेश्वर को स्मरण किया है, तो हो सकता है कि आपको बड़ी दुर्घटना से बचा ले, हो सकता है कि आपको परमेश्वर से अपना दर्शन के द्वारा बात कर दे, हो सकता है कि आगे चल के आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप परमेश्वर को स्मरण नहीं किया और बिजनेस कर भी लेते हैं और वो बिजनेस जो है नुकसान में भी पहुंचा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिजनेस भले आज के डेट में नुकसान में होगा, लेकिन परमेश्वर चाहेगा कि उस बिजनेस से आपको हटा दे और एक और सफल बिजनेस पकड़ा दे, या फिर कुछ भी आपके लाइफ में कर सकता है। हो सकता है आपको सेवा के लिए परमेश्वर बुला ले, हो सकता है आपको परमेश्वर कुछ अच्छे जॉब से ब्लेस कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, यदि आप परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, अगर आप हर कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद जो है नुकसान हो या फायदा, उसके बाद जो है परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है और वो ये सोचता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझे इस काम में स्मरण किया था, भले आज इसका नुकसान हुआ गया होगा, लेकिन मैं आने वाले समय में इसको बहुत आशीष दूंगा, क्योंकि वो आपके विश्वास को टेस्ट करता है। ये मेरा प्रति वफादार रहे, मेरे प्रति ईमानदार रहे, मैं इसको आशीष दूंगा। परमेश्वर जो है आशीष देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, केवल 10% लोगों के साथ होता है, लेकिन 90% लोगों को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बता देता है, विपत्तियों से बचा लेता है, उनके बिजनेस को सफल कर देता है। कब? आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं। हालेलुया। आप खुद करके देखिएगा, परमेश्वर को स्मरण करके देखना और कुछ भी काम को शुरू करना, वो काम आपका अधिकतर 90% केस में वो काम बनेगा। हालेलुया। अगर उसके बावजूद नहीं बन रहा है, अगर आप परमेश्वर को जीवन दे दिए हैं, परमेश्वर को अपने बिजनेस, अपना काम, अपना पढ़ाई सबको सौंप दिए हैं, अगर उसके बाद नहीं हो रहा है, तो फिर आपके लिए परमेश्वर बड़ी योजना रखा है। फिर आपको परमेश्वर जो है उन 10% हट के, जिनका बड़ी बुलाहट में है, उनके हिसाब से परमेश्वर फिर आपका जो है आपके साथ जो है व्यवहार करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को अपना साझी बनाएं, अपना परमेश्वर को अपने लाइफ के हर हिस्से में जो है बुलाएं, परमेश्वर को विजिट कराएं, परमेश्वर को अपने दिल में बुलाएं, परमेश्वर को अपना घर में बुलाएं, परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर आपके घर का मुखिया होना चाहिए। जिस प्रकार आप अपने घर के मुखिया को पूछते हैं कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, आप बिना बताए अपने घर के मुखिया के ऐसा नहीं कर सकते। एक अच्छे व्यक्ति जो अपने घर के जो मुखिया, चाहे आप अपना माँ, अपना बाप, अपना कुछ भी, अपने दादा दादी, जो कोई भी आपका घर का मुखिया है, हालेलुया, बिना पूछे उनका आप कुछ काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप अपने घर से, अपने बड़ों से परमिशन जरूर लीजिए। हालेलुया। फिर तो हमारा परमेश्वर हमारा बड़ा है, परमेश्वर हमारे घर का मुखिया है, परमेश्वर हमारा अगुवा है, परमेश्वर हमारा लीडर है, उससे आप जरूर सलाह लीजिए। अपने हर काम को, अपने बॉडी को, अपने बिजनेस को, अपने सेहत को, अपने जॉब को, सबको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। परमेश्वर कैसे आशीषित करेगा, वो अपने तरीके से हैंडल करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन। हालेलुया। कलीसिया, और जितनों के पास बाइबल नहीं है, मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, हर किसी के पास बाइबल होना चाहिए। बस मैं अभी आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। विशेष करके आप नए लोग जो हैं ध्यान रखिए, पुराने लोग जो है ध्यान रख ही रहे हैं, उन लोग आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, बहुत पुराने लोग आशीष पा रहे हैं। अब नए लोगों को भी मैं बोलता हूँ, आप जो है बाइबल जो है पढ़ा कीजिए, बाइबल समझा कीजिए, बाइबल को जाना कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल जो है परमेश्वर
परमेश्वर का पवित्र वचन है। बाइबल को आप जितना जानते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को आप जानते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर किसी के पास ना बाइबल होना जरूरी है। जितने भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स मसीह में हैं, सबके पास अलग अलग बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इसी प्रार्थना की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, जब मैं अभी प्रार्थना शुरू करूंगा, जब आपके बीच में हीलिंग प्रकट होगी, आपके बीच में छुटकारा प्रकट होगा, तो इस छुटकारा और इस चंगाई और इस आशीष तक ना पहुंचने पाए करके शैतान आपके बीच में आज कार्य करने जा रहा है। हाँ, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आपके बीच में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार तो करेंगे, लेकिन शैतान का आत्मा भी काम करेगा। वो हो सकता है जैसे आप प्रार्थना में जुड़े हो कि आपके बीच में ऐसा काम करेगा कि किसी का फोन आ जाएगा, आपके रिश्तेदार आपकी बुरानियां देंगे। मैं हर रोज बताते रहा हूं, जितने नए विश्वासी आ रहे हैं सबको बता रहा हूं और आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये अधिकतर ऐसा हो रहा है। शैतान का आत्मा जो है प्रार्थना में बैठने से रुकावट कर ही रहा है। हालेलुया। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे अधिकतर आपको नींद आने लगेगा। बहुत से लोगों को जो है बोरिंग लगने लगता है, बहुत से लोग जो है भारी भारी फील करने लगते हैं, बहुत से लोगों के मन में कुछ निगेटिव ख्यालात आता है। ऐसा ख्यालात आता है कि प्रार्थना से उठ जाऊं, ये खुदावन का दास जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं इसको प्रार्थना को रिसीव मत करूं, ऐसा जो है होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, आपको प्रार्थना से उठाने का शैतान का आज पूरा पूरा प्रयास रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जानता है कि आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप खुदावन के दास के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, आप जो है परमेश्वर को आज आप पुकारेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में आप जाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आपका काम बनेगा, आपके जादू टोना खत्म होगा, आपके समस्या खत्म होंगे। शैतान जो इस बात को जानता है, इसलिए आज भारी मात्रा में लोगों के जीवन में वो शैतान काम कर रहा है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हटाया जाए और ये आशीष ना पाए। हालेलुया। इसलिए कलीसिया मैं बोलता हूं, आप परमेश्वर की प्रार्थना को सीरियसली लिया कीजिए। आप जब संगति में बैठते हैं तो आप अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा दिए। उसके बाद चाहे कोई रिश्तेदार आए, चाहे किसी का फोन आए, चाहे आपको प्रार्थना में बैठने का मन ना भी लगे तो भी आप प्रार्थना में बैठे रहें, प्रार्थना को रिसीव करें। और जितने लोगों को बताना चाहता हूं, जितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं भी आता, आप घबराए ना, आप चिंता न करें, आप सबों के लिए प्रेयर किया जाएगा। बस आप आमीन, यश, प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जितने समस्याएं हैं, जितने बीमारियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी समस्याओं को आप जो है हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजिए, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आस पास में पाए जाने वाले तमाम बीमारों के पास इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाइए। जो जादू टोना में फंसे, जो बीमारी की अवस्था में है, उन तक इस प्रार्थना को पहुंचाइए ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे सके, परमेश्वर उन्हें छू सके। हालेलुया। और कलीसिया साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने दान को परमेश्वर के राज्य के लिए लगाना चाहते हैं, सेवा के लिए लगाना चाहते हैं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेज के अपने दान को परमेश्वर की महिमा के लिए आप लगाना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने दान को जो है दे सकते हैं। हालेलुया। और चलिए कलीसिया अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए शक्तिशाली प्रार्थना शुरू करने वाला हूं, बहुत ही पावरफुल प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। आपके बीच में अद्भुत चमत्कार प्रकट होने वाले हैं आज। हालेलुया। इसलिए दिल थाम के जो है अपना विश्वास को परमेश्वर की ओर लगा दें। आज पूरा एनर्जी परमेश्वर पर लगा दें, पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित कर दें। आप सब कुछ भूल जाइए थोड़ी देर, बस आप प्रार्थना में मन लगाइए। चंगाई आपका, छुटकारा आपका है। इसलिए कलीसिया अपनी आंखों को आप बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। Hallelujah, 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 hallelujah। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा खुदावन परमेश्वर, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा करने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला परमेश्वर, ओ यहोवा सुरावर प्रभु जी, वो मध्य आकाश पर प्रकट होने वाला परमेश्वर, अपने चमत्कार मनुष्य के बीच में करने वाला परमेश्वर, और लोगों के आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर पिता, और लोगों की आंख को प्रभु देखने वाला प्रभु जी, और लोगों को परमेश्वर पिता अपने बाहों में भरने वाला परमेश्वर, लोगों से प्रेम करने वाला यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर, आपके नाम का जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। ओ खुदावन के लोगों, आज हर एक को लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की महिमा करें।
वो आज जिंदा परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, आपकी ओर देख रहा है। वो आज आपको इसी प्रार्थना के बीच में वो परमेश्वर छूने वाले हैं। आज आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करने वाला है। परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में जाने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन से बंधनों को तोड़ने वाले हैं। बोले 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 परमेश्वर को बोले, आज बोले परमेश्वर को कहे धन्यवाद यीशु, तो आपने इतने दिन तक मुझे संभाल के रखा, जिंदा रखा मेरे परमेश्वर पिता। हर बीमारी में, हर खतरे में, हर समस्या में मुझे बचा के रखा परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बोले 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 परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम की आदर करें। जितने लोग बीते दिनों में चंगाई और छुटकारा और आशीष पाए हैं, परमेश्वर के नाम को पुकारे और खुदावन को कहे धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठे, परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए। परमेश्वर आज आपको आदर देते हैं, आपका थैंक्स करते हैं आपके उपकारों के लिए। बोले 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 हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। जितने नए लोग पास आते हैं सब बोले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इस संसार में से चुनकर अपने राज्य में बुलाया है। आज परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज परमेश्वर आपके बीच में चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके बीच में आश्चर्य कर्म प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर आज खुदावन के उपस्थिति में हम सारे भाई बहन मिलकर मेरे परमेश्वर आत्मा में आपके पवित्र महान कदमों में मेरे खुदावन यहोवा पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। खुदावन प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज की प्रार्थना को सुने हैं प्रभु जी, वो दूर दराज से परमेश्वर, वो प्रभु फॉरेन कंट्री से प्रभु, हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से मेरे परमेश्वर, वो प्रभु जी गोवा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से परमेश्वर, हरियाणा से, झारखंड से खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह नासरी, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, ओ छत्तीसगढ़ से मेरे खुदावन, मणिपुर से परमेश्वर, उत्तर प्रदेश, ओ प्रभु उत्तराखंड से प्रभु जी, अलग अलग राज्यों से प्रभु, अलग अलग गांवों से, शहरों से भाई लोग बहन लोग, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना में जुड़े हुए परमेश्वर, आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके पवित्र लहू में छिपाता हूं मेरे परमेश्वर, आपके जिंदा और सामर्थ्य लहू में कवर करता मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जी कोई शत्रु की नजर, कोई बीमारी की नजर, कोई श्राप की नजर, कोई बीमारी की नजर इन पर ना पड़ सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे महान खुदावन परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, जितने लोग आज प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग आज प्रभु सच्चे दिल से आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदावन, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज का प्रार्थना यूं ही व्यर्थ न होने पाए, यूं ही समय बर्बादी का कारण न होने पाए, वरन आशीष, वरन चंगाई, वरन छुटकारे, वरन चमत्कार का कारण ठहरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज प्रभु जितने लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके पास आए हैं, आपकी हुजूरी में आए हैं प्रभु, आपके वचन को सुने हैं प्रभु, अपना दिल आपको दिए हैं परमेश्वर, अपनी भक्ति परमेश्वर ओ प्रभु दिखा रहे हैं खुदा, आपसे प्रेम कर रहे हैं खुदा, आपके लिए राज्य के लिए दान दे रहे हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, आपसे उपवास कर रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने लोग प्रभु जी आंसुओं के साथ आज आपके पास रहे बड़े आशा बड़े दृष्टि से प्रभु आपको, जितने लोग आज प्रार्थना में पुकार रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता आपके ओर नजर लगा है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनका भक्ति करना, इनका प्रभु जी समर्पण दिखाना, इनका दान देना प्रभु जी, इनसे ओ प्रभु जी आपसे प्रेम करना खुदा, आप पर विश्वास करना, आप पर आशा लगाए रखना प्रभु मेरे खुदा, यूं ही परमेश्वर व्यर्थ न होने पाए मेरे खुदा। ओ हालेलुया। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। आज आपका सामर्थ्य आत्मा ओ प्रभु बड़े बड़े कामों को करे परमेश्वर, हर एक घर में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा का छाया होने पाए, हर एक घर में परमेश्वर का शक्तिशाली आत्मा काम करे। हालेलुया। मैं एंजल्स को, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं। मिकाएल स्वर्गदूत की सेना यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे भाई और मेरे बहनों के घर में जाओ जाओ जाओ। परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से आज मैं कमांड करता हूं हर एक स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने पाए, और एंजल्स को बुलाइए आपके घर में, स्वर्गदूत को यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से बुलाइए, उस यीशु के सामर्थ्य नाम के आगे स्वर्ग की सेना आपके घर में
आएगी। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, मैं कमांड करता हूँ, जाओ 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 जाओ, ताकि वो जितने अंधकार की शक्तियां जो घर में छुप कर बैठी है, जो बीमारी को लेके आई है, जो जादू टोनों के लेके आई है, जो कर्जे के बंधन को लेके आए हैं, जो समस्याओं को लेके आए हैं, जो नाना प्रकार के घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल लेके आए हैं, तलाक का नमत लेके आए हैं, सुसाइड को लेके आए हैं, वो हर एक श्राप को लेके आए हैं, जादू टोना को लेके आए हैं, उन्हें तमाम गंदी आत्माओं को अरेस्ट 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 करो, छोटे 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 मारो, अंधकार की शक्तियों को स्वर्गदूतों निकालो निकालो निकालो, आउट आउट आउट, गंदी आत्मा निकल जाए आपके घरों से। यीशु मसीह मेरे खुदावन, आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु हर एक घर में जाने पाए, प्रभु जी हर एक के दिलों में राज्य करने पाए। आज हर एक लोग अपने दिल को खोले परमेश्वर के आत्मा के लिए, परमेश्वर का आत्मा वो आपके घर में, आपके दिलों में, आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके पढ़ाई में, आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके फ्यूचर में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके फैमिली में जाने पाए। मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य जीवित पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने आज भाई बहन पाए जाते हैं प्रार्थना में, खुदावन टच कर होल स्पिरिट छू ले मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में हर किसी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य आत्मा टच कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज प्रभु जितने लोग प्रार्थना में पास आते हैं, कोई भी पिता परमेश्वर ओ प्रभु आपके स्पर्श के ओ बगैर न रह पाए, हर एक को आपका स्पर्श मिलने पाए, हर एक को आपका टचिंग मिलने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको छुए मेरे खुदा। जब आप छूते हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है परमेश्वर, दौर बदल जाता है प्रभु, गवाही बदल जाता है प्रभु, जिंदगी बदल जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, वो जितने लोग प्रभु जी अपने प्रार्थना को आज आपके पास प्रभु भेज रहे हैं परमेश्वर, वो आपको पुकार रहे परमेश्वर, आपके स्वर्ग राज्य में परमेश्वर प्रार्थना को दे रहे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, इनका हर एक का प्रार्थना करना प्रभु सच में आज स्वर्ग राज्य में जाने पाए मेरे खुदावन, कबूल करिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे भाई बहनों, जितने लोगों ने अपने जीवन में जो गुनाह पाप अपराध किए हैं, आपसे गलतियां हुआ है, आपके मुंह से गलत वर्ड निकले हैं, वो श्राप निकला है, गाली निकला है, नशे किए हैं, पाप किए हैं, मैं आपसे कहता हूं आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्षमा मांगे, परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलेगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आपके घराने में काम करेगा, परमेश्वर आपके घराने का उद्धार करेगा, परमेश्वर आपके घर को छोटा स्वर्ग बनाएगा, शांति आपके घर में आएंगे, आशीष आपके घर में आएंगे, बरकत आपके घर में आएंगे, आपके घर के लोग सुधरे हुए नजर आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर इनके सारे गुनाह पाप को प्रभु क्षमा कर खुदा, इन्हें अपने स्वर्ग राज्य के लायक बना प्रभु, इन्हें तैयार कर प्रभु, इनके जिंदगी में चमत्कार कर खुदा, होने दे होने दे होने दे होने दे, हर किसी के गुनाह पाप अपराध को क्षमा कर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं, जितने बीमारी की आत्मा इनके घर में पा जाते हैं, जितने शैतान की आत्मा इनके घर में पा जाते हैं, जितने कर्जे और गरीबी की दुष्ट आत्मा इनके घर में पा जाते हैं, जितने जादू टोना के दुष्ट आत्मा इनके घर में पा जाते हैं, जितने बांझपन के दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट करने वाले दुष्ट आत्मा, सुसाइड करने वाले दुष्ट आत्मा, मौत का काला साया गंदी बदरूह आत्मा, जितने प्रभु जी जो नुकसान को पैदा करती है, जो इनके घर में बर्बादी को लेकर आती है, उन सारे गंदे आत्मा के विरुद्ध में आज पवित्र आत्मा की अग्नि गिरे, होली गोस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा का आग गिरे 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 हर शैतान के ऊपर, शैतान के वेदियों के ऊपर, शैतान के बीमारी के ऊपर, शैतान के कर्जों के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, बांझपन के ऊपर, लड़ाई झगड़े के दुष्ट आत्मा के ऊपर, निराशा के दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट के दुष्ट आत्मा के ऊपर, सुसाइड के दुष्ट आत्मा के ऊपर, तलाक की दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि में चले चले चले, आग 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 आग, गंदी बदरूह यीशु के सामर्थ्य नाम में चल निकल दुष्ट आत्मा, कर्जे की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा, फिजूल के खर्चे करवाने की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, बांझपन की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के जादू टोने की दुष्ट आत्मा निकाल, आउट 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 आउट, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में जितने लोगों को खिलाया गया है, पिलाया गया है, वो जादू टोना किया गया है उनके जिंदगियों में, मैं कमांड करता हूँ, खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा चिखोर चिल्लाए हुए उल्टियां करते हुए निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, आउट 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 आउट, निकल
आउट 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 आउट। गंदी आत्मा चल, आवाज को सुन और निकाल जाए यीशु के नाम में। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, दुष्ट आत्मा चल, चीख और चिल्ला, निकल निकल निकल, आउट 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 यीशु के नाम में। जितने लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं, वो कुत्ते, बिल्ली, मरे हुए लोग, नाना प्रकार के निगेटिव सपने, जितने लोगों को डरावने सपने आते हैं, मैं कमांड करता हूं हर एक शैतानी की ताकत आपके जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, डिलीवर हो जाओ यीशु के नाम से। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, जहां कहीं आपका आत्मा है वह स्वतंत्रता है। यीशु का सामर्थी आत्मा आज अपने कब्जे में ले ले आपको। यीशु का सामर्थी आत्मा आपका जिंदगी में कार्य करे। मेरे खुदावन टच कर, खुदावन मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ओ मेरे परमेश्वर, जितने घरों में परमेश्वर फिजूल के खर्चे हो रहे हैं परमेश्वर, ओ प्रभु एक तरफ से पैसे आ रहे दूसरे तरफ से चले जा रहे हैं मेरे खुदावन, कोई ठहराव नहीं है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं गंदी आत्मा निकल जाए इनके जीवन से, चल चल चल, आउट 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 आउट। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज से इनके घर में परमेश्वर पिता धन का ठहराव होने पाए प्रभु जी। जो भी बिजनेस कर रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, ये सारे भाई बहन परमेश्वर आज से प्रभु आपको स्मरण करने वाले हो जाए। और जितने लोग आपको अपनी प्रार्थना में परमेश्वर याद करते हैं, अपने जिंदगी में पार्टनर बनाते हैं, अपने घर का मुखिया आपको बनाते हैं खुदा, उनके जिंदगी में बड़े काम कर मेरे खुदा बने। हर कर्जा, हर एक गरीबी की श्राप है इनके जिंदगी से निकल जाने पाए। जो पूर्वजों से जो श्राप चल रही है गरीबी की और कर्जे की खुदावन, जो श्राप हर साल बढ़ते जा रही है खुदा, आज यीशु के नाम से उससे गंदे कर्जे और गरीबी के श्राप को तोड़ देते हैं। होली गोस्ट फायर 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 फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि में जले खुदावन की उपस्थिति में आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको आजाद और आपको फ्री करते हैं हर एक कर्ज के श्राप से। मेरे खुदा इस 2025 के बाद जिंदगी में और दोबारा कभी कर्जा लेने ना पड़े परमेश्वर, और जितने कर्ज है परमेश्वर सबको खत्म कर प्रभु। ओ प्रभु इनके लिए नए रास्ते खोल खुदा, हर एक कर्ज चुकता होने पाए, हर एक का बैंक लोन परमेश्वर पिता चुकता होने पाए परमेश्वर। इनके लिए प्रभु नए रास्ते खोल यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। जिनके पास खुद का घर नहीं है खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर आज से प्रभु उनके जीवन में काम कर खुदा, खुद के घर से बच कर परमेश्वर, और रेंट से आजाद कर खुदावन, हर एक किराए के घर से आजाद कर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितनों के पास परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी, ओ परमेश्वर बेरोजगार है खुदावन, अच्छा काम नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनकी दुर्दशा को देख, इनके परेशानी, इनके तंगी को देख मेरे परमेश्वर, और इनके लिए नए रास्ते खोल खुदावन। विशेषकर पिता उन लोगों के लिए जो आपके राज्य के लिए देते हैं प्रभु, आपके राज्य के लिए बोलते हैं परमेश्वर, अद्भुत रीति से परमेश्वर आप पर रास्ते खोलिए मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु बिजनेस से ब्लेस कीजिए प्रभु, जॉब से ब्लेस कीजिए। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा ऐसे लोग आज जो प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर, इनको अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लास्ट कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। कल अपना ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक को अच्छे जॉब से ब्लास्ट कर मेरे परमेश्वर, हर एक को अच्छे काम से, अच्छे बिजनेस से ब्लास्ट कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग वीजा लगा रहे हैं परमेश्वर, वीजा नहीं लग रहा है प्रभु, रुकावटें आ रहे हैं खुदा, हर रुकावटें यीशु आपके उपस्थिति में आज टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, अपने लोगों को वीजा से ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। और जितने लोगों को ऑलरेडी बिजनेस है परमेश्वर, लेकिन बिजनेस में कोई तरक्की नहीं, कोई बरकत नहीं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आपके सामर्थ्य हाथों में उन बिजनेस, उस काम, उस जॉब को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप में खुदा आशीषित कीजिए अपने लोगों को मेरे परमेश्वर। आज से परमेश्वर तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए, बढ़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, मल्टीपल होने पाए मेरे परमेश्वर इनका बिजनेस से। यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं आप सबों के बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके काम को, आपके धंधे, आपके व्यापार को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। लंबा और चौड़ा यीशु के नाम से आपका बिजनेस और फलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं। कलेश अपना ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए मैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हॉस्पिटल में पास जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर अलग अलग प्रकार से बीमारी को सामना कर रहे हैं खुदा, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है परमेश्वर, डॉक्टर लोग जवाब दे चुके हैं परमेश्वर कि ये लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज जितने लोग विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर, इनके फैमिली मेंबर्स भी अगर परमेश्वर हॉस्पिटल में पास जाते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु का सामर्थ्य आत्मा आपका आत्मा टच
करे। पूरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, जितने लोग हॉस्पिटल्स में पास आते हैं आज, जितने लोग बेड में व्हील चेयर्स में पास आते हैं, और विशेष कर जितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं, खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। जिंदगी की घोषणा करते हैं उन सबों के ऊपर। यीशु मसीह आज से उन्हें नया जीवन दे मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग कोमा में हैं, कोमा से बाहर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में कमांड करता हूं, कोमा से बाहर आ जाने पाए। यीशु का सामर्थ्य नाम आज आपको नई जिंदगी दे कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर होने दे, बड़े बड़े काम कर, बड़े बड़े काम कर खुदा, जीवित गवाही प्रकट कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आपका सामर्थ्य आत्मा बड़े बड़े काम करने पाए। खुदा जितने कैंसर के रोगी हैं, आपके कैंसर को मैं कमांड करता हूं मुंह से, वो ब्लड से, यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जाए, आउट 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 निकल जाए। जितने सिकलीन के रोगी हैं, जितने लकवे के रोगी हैं, जितने वो चल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, आंखों के कानों के रोगी, पेट के रोगी, हड्डी के रोगी, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन दी जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे 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 हो जाओ। बी हील्ड जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से बॉडी में जाना जाए, जो चल नहीं पा रहे हैं आपके पैर में जाना जाए। यीशु के पवित्र नाम से मेरे परमेश्वर, ओ खुदा बड़े बड़े काम कर, होने दे। बहुत लोगों को परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा छू रहा है। आपके जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम कर रहा है। वो बीमारी को, वो जादू टोना को आपके बॉडी से मैं कैंसर करता हूं। मेरे खुदा जितने लोग लाल बीमारी में पास आते हैं परमेश्वर खुदा, होने दे प्रभु। जितने गुप्त रोगी हैं खुदावन, उन सारे गुप्त रोगियों को यीशु के नाम से कमांड करता है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपने ब्लेसिंग कर रिसीव करो कलीसिया। जितने खुजली के रोगी हैं, टाइफाइड के, पीलिया के, वो हर एक प्रकार के HIV के रोगी, वो हर एक प्रकार के खांसी के, सर्दी के, बुखार के रोगी, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मेरे परमेश्वर खुदा, आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो कोड़े खाने की सामर्थ्य, वो चंगाई की सामर्थ्य आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। हर एक प्रकार के रोग और बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। हर एक प्रकार के सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाने पाए। हर एक प्रकार के दम के रोगी चंगे हो जाने पाए। हर एक प्रकार के बीपी के, शुगर के, लीवर के रोगी चंगे 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 हो जाए यीशु के नाम। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। अभी इसी वक्त हर एक लोग चंगे हो जाए। मेरे खुदावन अपने लोगों को छू ले प्रभु। हीलिंग प्रकट कर प्रभु, चंगाई प्रकट कर, ओ परमेश्वर आजादी प्रकट कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाओ, डिलीवर हो जाओ यीशु के पवित्र नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर, जिन घरों में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं प्रभु, जिन घरों में एक्सीडेंट हो रहा है परमेश्वर, जिन घरों में हर साल कोई न कोई मर रहा है प्रभु, मौत का काला काम कर रहा है प्रभु, तलाक हो रहा है प्रभु जी, पति पत्नी में बन नहीं रहे, बच्चों में बन नहीं रहे परमेश्वर, लोग आंसुओं में है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उनकी जिंदगी में बड़े काम कीजिए आप मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके टूटे हुए परिवार को प्रभु आप जोड़िए परमेश्वर। ओ प्रभु जी उन लोगों को एक्सीडेंट से बचाइए, सुसाइड से बचाइए। आप लोगों में से जितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में जो समस्या चल रही है, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा सुसाइड का निकल से बॉडी को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबों को ब्लेस करते हैं। जितने जिंदगी में शांति नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन का शांति आपके लाइफ में एंटर करने पाए परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आज आंसुओं में डूबे हुए हैं प्रभु, निराशा में, अपने आप में अकेला फील कर रहे हैं, जिंदगी में शांति नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके दिलों में शांति एंटर करने पाए परमेश्वर। आप तो शांति के राजकुमार है खुदा। ओ प्रभु इनको शांति से भर खुदा, शांति से भर मेरे परमेश्वर। पीस आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। ओ खुदावन का शांति आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। परमेश्वर को पुकारें आज, परमेश्वर को बोले कलीसिया, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे जिंदगी में आ, यीशु मेरे घराने में काम कर, मेरे घर को छोटा स्वर्ग बना दे परमेश्वर। बोले 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 परमेश्वर आपके घर को छोटा स्वर्ग बना देगा परमेश्वर। आपके घर में शांति ले आएगा परमेश्वर, आपके घर में उन्नति और बरकत ले आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। उन्नति, बरकत और शांति और कल्याण और उद्धार आपके घर का हिस्सा होने पाए। कलीसिया अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो। आपके घराने के लिए मैं उद्धार की घोषणा करता हूं, आपके घराने के लिए मैं शांति और कल्याण की घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर,
खुदा आज से परमेश्वर पति पत्नी में प्रभु तलाक न होने पाए, जितने प्रार्थना सुना है प्रभु जी ऐसे केस चल रहे हो खुदावन कि परमेश्वर उनका रिश्ता टूटने वाला है, यीशु के नाम से आज बचा लिया जाने पाए, वो घर परिवार वो जुड़ने लगे यीशु के समर्थ नाम से प्रभु। वो मौत का काला साथ जो काम करता है, जो हर साल लोग मरते हैं खुदा, उनके घरों में परमेश्वर मृत्यु की दुष्ट आत्मा काम करते हैं खुदा, उस काला छाया को आज यीशु के नाम से काट देते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। आज से परमेश्वर उसके घराने में परमेश्वर आज जिंदगी काम करना पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई लोग प्रभु नशे करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं परमेश्वर, गलत संगति में रहते हैं, कुकर्म में रहते हैं प्रभु, अपने परिवार को प्रभु बर्बाद कर रहे हैं खुदावन, ऐसे दुष्ट आत्मा जो काम कर रहे हैं नशों का, जुआ सट्टा का खुदा, वो प्रभु गलत आत्मा परमेश्वर इनके जिंदगियों से, भाइयों और बहनों के जिंदगियों से निकल जाने पाए परमेश्वर, और खुदावन परमेश्वर ये नशों से छुटकारा पाए प्रभु, गलत को कर्मों से छुटकारा पाए मैं परमेश्वर, मेरे परमेश्वर खुदा इनके जिंदगी में आपका सामर्थ्य आत्मा काम करे परमेश्वर। आज से ये बाइबल पढ़ने हो जाए, आज से ये प्रार्थना करने वाले हो जाए, आज से परमेश्वर आपके राज्य के लिए भूखा प्यासा वाले हो जाए प्रभु, आज से ये परमेश्वर उपवास करने वाले हो जाए, इनका जिंदगी टोटल चेंज कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो प्रभु जी जो बुद्धि से परमेश्वर, वो परमेश्वर जो माइंड से परमेश्वर जितने लोगों को प्रॉब्लम है परमेश्वर, बुद्धि की घटिया परमेश्वर पागलपन की अवस्था में है, आपका आत्मा छुले प्रभु, आप जान और बुद्धि देने वाले परमेश्वर है प्रभु, इनके जिंदगी में काम करे प्रभु, एक एक को परमेश्वर बुद्धि से ब्लेस करें, विशेष करके पागल लोगों के जीवन में काम करे। आज आपके प्रार्थना में परमेश्वर पागल ठीक होने पाए यीशु के पुत्र नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों को ठगा गया है, लूटा गया, धोखा दिया गया है, धोखे से पैसे को प्रभु छीना गया है, हासिल किया गया है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा या तो इनके पैसे को वापस करवा दे मेरे परमेश्वर, उन लोगों के बदल दे परमेश्वर मनों को, या फिर खुदा इनके जिंदगी में ऐसा प्रभु योजना बना, ऐसा आशीष दे प्रभु, ऐसा खुदा मैंने काम कर खुदा, इनकी ब्लेसिंग को परमेश्वर, इनके मोहल्ले वाले, इनके दुश्मन, इनके प्रभु दोस्त, इनके रिश्तेदार प्रभु, इनके ब्लेसिंग को पूरा दुनिया देखे यीशु के सामर्थ नाम से, ऐसा ब्लेस कर खुदा मैंने, जिस प्रकार प्रभु जी अय्यूब का प्रभु शैतान ने प्रभु छीना था, लेकिन दुगना आपने प्रभु ब्लेस किया यीशु के नाम से, वो दुगनी सामर्थ, वो दुगनी ब्लेसिंग आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, आमीन। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों को ब्लेस कर दुगने ब्लेसिंग से मेरे खुदा बने, और यीशु के सामर्थ नाम से इनका जीवन में परमेश्वर पिता वो आपका सामर्थ्य आत्मा काम करने पाए, आपके एंजल्स काम करने पाए यीशु के पुत्र नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बने जितने बहनों के जीवन में प्रभु संतान की आशीष नहीं है, जो गर्व को परमेश्वर पिता शैतान बांध के रखा है, आज उस गर्व को यीशु के नाम से खोलते हैं परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आपके जीवन में मैं कमांड करता हूं जो बुरी आत्मा काम करे, जो आपको बाप बनने से मां बनने से रोक रही है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, निकल जाए, आउट, निकल जाए गंदी दुष्ट आत्मा, आउट। मेरे परमेश्वर के लोगों अपने पेट में हाथ रखे मेरे बहने, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके गर्भ में मैं आशीष की घोषणा करता हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा टच करे मेरे खुदावन, और आज से यीशु के नाम से प्रभु इनके गर्भ में यीशु मसीह नासरी का गवाही पैदा होने पाए खुदावन। ओ प्रभु आप परमेश्वर अपने लोगों को गवाही के साथ खड़ा करने पाए प्रभु, सुंदर बेबी बॉय से ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे बहने अपने ब्लेसिंग को रिसीव करे मेरे खुदा। जिन भाई बहनों को प्रभु अब तक प्रभु जीवन साथी की आशीष नहीं मिली है खुदा, उनके जिंदगी में काम कर प्रभु, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस कर अपने लोगों को मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु इसी 2025 में खुदा उनका शादी होने पाए प्रभु, जितने लोगों को परमेश्वर पिता शादी की रुकावटें नहीं हो पा रहे, इससे नहीं आ रहे खुदा, उम्र ढलता चाह रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर तक रिश्ता परमेश्वर चल के आने पाए प्रभु, इनके जिंदगी में काम कर पिता, इनकी दुखों और तकलीफों को देख परमेश्वर, इनके आंसुओं को पूछ मेरे जिंदगी यीशु राजा खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर जेल में बंद है प्रभु, लेकिन अब परमेश्वर मन फिराना चाहते हैं प्रभु, अब आपकी ओर फिरना चाहते हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जेल से उन्हें बाहर निकाल, उनके लिए प्रभु इंतजाम कर, उनके लिए योजना बना, उनके लिए प्रभु सरकार के मन को बदल, उनके लिए परमेश्वर लोगों के मन को बदल परमेश्वर खुदा। आप परमेश्वर उनकी लड़ाई को लड़े प्रभु, और जितने लोगों को झूठे केस में फंसाया गया परमेश्वर, आप अपने लोगों को परमेश्वर वो केस को प्रभु हल कीजिए खुदावन, उनके परमेश्वर केस में साथ दीजिए खुदा, और यीशु के नाम से प्रभु अपने लोगों को आजाद कीजिए, यीशु के पुत्र नाम से ये होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक किसी के जिंदगी में काम कर, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदा, उनको पढ़ाई लिखाई की सामर्थ्य दे परमेश्वर, उनके एग्जाम में परमेश्वर आप काम करें, और जो मेहनत उन्हें किए हैं परमेश्वर वो भूलने ना पाए मेरे परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आत्मा गाइड करने पाए, आपका सामर्थ्य आत्मा स्मरण दिलाने
पाए मेरे खुदावन। ओ प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक के प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक के दान को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जो प्रार्थनाएं नहीं कर पाए खुदा, बहुत सारी प्रार्थना है मेरे खुदावन ओ प्रभु, लेकिन आप मांगने से पहले जानते हैं खुदा, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के समर्थ नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। कलीसिया आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और आप देखेंगे कि इस प्रार्थना के रिजल्ट को अपने काम में देखेंगे। परमेश्वर आपके कामों को सफल कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी पढ़ाई को सफल कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी जॉब को सफल कर रहे हैं। और जितने लोग बीमार हैं, मैं कहना चाहता हूं अपनी बॉडी को चेक करें। परमेश्वर की आत्मा ने अभी इसी वक्त कई लोगों को छुआ है। आप बुरे सपनों से आजाद पाएंगे। आप में से कई लोगों को उल्टियां आया होगा। आप घबराए ना, वो शैतान आपकी लाइफ से निकला है, हालेलुया। और जितने लोग चंगे होते हैं, अपना गवाही को अपने कलीसियाओं में, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भी जरूर भेजे, अपने लोगों को भी जरूर बताएं, लेकिन अपने गवाही को दबाए ना, आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए रखें, हालेलुया। तो कलीसिया कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में, तब तक आप बाइबल पढ़िएगा, आप अपना ख्याल रखेगा और पापों से बचे रहिएगा, हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, सबको जय मसीह।